नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है, उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर देना चाह रहे हैं, ग्रुप डी का पेपर देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो ये आसान सा प्रश्न है, सभी लोगों को पता होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज। या पूछ लेता है कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भी सेम आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो क्या बोलते हैं उसको? मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड कहाँ पर होता है? सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है, सीपीयू के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मर्सियन ई हॉफ। मर्सियन ई हॉफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी, पीसी के विकास का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो आईबीएम कंपनी को जाता है, आईबीएम को, ठीक है, आईबीएम कंपनी को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स भाग कहलाता है। प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? तो सिलिकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अबेकस प्रथम था। अबेकस प्रथम था, तो क्या था अबेकस प्रथम? मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये काउंटिंग के लिए बेसिकली ऐसे हाथ से उसमें छोटा छोटा बॉल टाइप लगा रहता है, आप लोग जानते होंगे अबेकस, आप लोग देखे होंगे या सर्च कर लीजिए एक बार, ठीक है। वो काउंटिंग के लिए, जैसे हम लोग अंगुली पे काउंटिंग करते हैं, तो उसमें सिस्टम थोड़ा बना रहता है, छोटा छोटा बॉल जैसा रहता है, उसको स्लाइड करके जोड़ना घटाना वो सब किया जाता है अबेकस में, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विजय पांडुरंग भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान का अर्थ है, ठीक है। कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान का अर्थ क्या है? एक तरीके से आपसे फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो देखिएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो स्टार्टिंग का जो लेटर है, ठीक है, फॉर, तो ये कहाँ से लिया गया है? फार्मूला से लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद का ये जो ट्रान करके जो है, ये ट्रान यहाँ से लिया गया है, देखिएगा, फार्मूला का FOR लिया गया है, और उसके बाद ट्रांसलेशन का TRAN लिया गया है, उसी से बना है फॉर्ट्रान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है तो परम 8000, ठीक है। परम 8000 ये कहाँ बना था? CDEC पुणे द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। CDEC पुणे द्वारा इसको बनाया गया था, परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी किस जनरेशन का है? तो ये 5th जनरेशन का है, 5वीं पीढ़ी का, ठीक है, 5th जनरेशन का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, IBM 360 कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? तो ये 3rd जनरेशन का है, तृतीय पीढ़ी का है IBM 360, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? 360 में 3 स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यहाँ से याद कर लीजिएगा 3rd जनरेशन का है। IBM 360 किस जनरेशन का है?
थर्ड जनरेशन का है, तृतीय पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो लैपटॉप कंप्यूटर को, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से हम लोग अपना नोटबुक ओपन करते हैं उसी तरीके से लैपटॉप भी रहता है ना, फोल्ड किया रहता है, तो उसको ओपन करने के बाद ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्कैनर क्या स्कैन करता है? स्कैनर जो होता है वो क्या स्कैन करता है? तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों करता है, ठीक है। स्कैनर फोटो और जो लेटर रहता है, टेक्स्ट रहता है, उसको दोनों को स्कैन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कंप्यूटर पर गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक से, ठीक है। जॉयस्टिक बेसिकली आता है गेम्स वगैरह खेलने के लिए कंप्यूटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माउस का आविष्कार कब हुआ था? माउस का आविष्कार कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। डगलस एंजलबर्ट ने किया था, ठीक है, डगलस एंजलबर्ट ने किया था 1960 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीपीआई दर्शाता है, डीपीआई क्या दर्शाता है? डॉट्स पर इंच या प्रति इंच कह लीजिए, ठीक है, डॉट्स प्रति इंच। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस तो डगलस एंजलबर्ट ने 1960 में बनाया था। कब बनाया था? 1960 में डगलस एंजलबर्ट ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समानांतर पोर्ट या पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? तो प्रिंटर में इस्तेमाल होता है। किसमें होता है? मुद्रक कह लीजिए या प्रिंटर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस। जिस तरीके से माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है उसी तरीके से ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा, माउस सपोज कीजिए ये है, तो यहाँ पे देखे होंगे एक ऐसे गोल सा रोलर लगा रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, पेज को स्क्रॉल करने के लिए उसका उपयोग होता है, ठीक है। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, पेज को स्क्रॉल करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल होता है, ये जो बीच में लगा रहता है, ठीक है, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंटर की स्पीड अक्षर या चिन्ह प्रति सेकंड में मापी जाती है, यानी सीपीएस में मापी जाती है, कैरेक्टर प्रति पर सेकंड, ठीक है, कैरेक्टर पर सेकंड। तो किस प्रिंटर का? डॉट मैट्रिक्स का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। किसका प्रयोग किया जाता है? माउस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? माउस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? गीगा हर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? तो इनपुट यूनिट के माध्यम से। किसके माध्यम से? इनपुट यूनिट के माध्यम से निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए मेमोरी के साथ सीधे सक्रियता करता है, ठीक है।
तो प्राइमरी किस टाइप की मेमोरी के साथ? प्राइमरी मेमोरी के साथ। सीपीयू पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए प्राइमरी मेमोरी के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है, ठीक है, किसके साथ? प्राइमरी मेमोरी के साथ। अगला क्वेश्चन है, सिंगल कोर के कार्य करने की क्षमता होती है। सिंगल कोर के कार्य करने की क्षमता होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ही समय में एक ही काम, ठीक है। सिंगल कोर जो होता है उसमें क्या होता है, एक समय में एक कार्य कर पाएगा वो, ठीक है, एक ही समय में एक ही काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पुराना प्रकार है। सिंगल कोर जो है, सिंगल कोर अभी आप लोगों ने देखा एक ही समय में एक ही कार्य कर पाएगा। सिंगल कोर जो है सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये सीपीयू का एक पार्ट होता है, ठीक है, सीपीयू का एक पार्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उसमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है, ठीक है। कौन से मीडिया में डाटा ऑब्लिक जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CDRW डिस्क, ठीक है, CDRW डिस्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CD रोम का उपयोग होता है, CD रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है, यानी फुल फॉर्म आपको बताना है रैम का, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पी रोम की फुल फॉर्म बताइए। पी रोम, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और रोम का आप लोगों को पता ही रहता है रीड ओनली मेमोरी होता है, पी के लिए है प्रोग्रामेबल, ठीक है, ये ऐड कर लीजिएगा उसी में आगे। अगला देखिएगा, में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप में स्टोर करता है रैम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है, एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट होती है, ठीक है। एक बाइट में कितना बिट होता है? 8 बिट होता है, 8 बिट होता है, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कन्वर्जन से संबंधित यूनिट कन्वर्जन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है, 1 किलोबाइट में यानी 1 KB किसके बराबर होता है, ठीक है। तो 1 KB जो होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है, 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अब KB को MB में, GB को MB में, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्जन देता है, तो आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, CDRW का पूर्ण रूप क्या है? CDRW का पूरा रूप है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है? कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है? तो आप लोगों ने देखा रैम, ठीक है, रैम जो है परिवर्तनशील होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, किस तरह की मेमोरी स्थिर और नॉन वोलाटाइल दोनों तरह की होती है? किस तरह की मेमोरी स्थिर और नॉन वोलाटाइल दोनों तरह की होती है? तो रोम हो जाएगा, ठीक है, रोम हो जाएगा, ROM, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है।
और परिवर्तनशील कौन सी होती है? रैम होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये ध्यान रखना है। अगला है 1 मेगाबाइट में 1024 होते हैं। क्या होते हैं? 1 MB में कितना होता है? 1024 KB होता है, यानी किलोबाइट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 टेराबाइट प्रति सेकंड बराबर बाइट्स प्रति सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 to the power 40, 2 to the power 40। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम का आप लोगों को पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। आगे ईपी का देख लीजिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा ईपी रोम का। अगला देखिएगा, MS एक्सेल में जो की संशोधन के काम में प्रयोग होती है वह है। MS एक्सेल में जो की संशोधन के काम में प्रयोग में होती है वह है, तो ये F2 है। क्या है? F2, संशोधन के काम में प्रयोग होती है F2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, शिफ्ट प्लस F11। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, यानी जब आप फाइल सेव करते हैं तो पीछे लास्ट में देखिए इसे डॉट करके फिर लिखा रहता है। तो ये MS एक्सेल का आपसे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? EXLSX। ठीक है, ES.XLSX। अगला क्वेश्चन देखिएगा, MS एक्सेल कंप्यूटर पर खुलने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है? MS एक्सेल कंप्यूटर पर खुलने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है? जब भी आप लोग MS एक्सेल ओपन करते हैं तो वो पूछ रहा है कितनी सीट प्रदर्शित करता है, तो 3 सीट। ठीक है, 3 सीट प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? MS एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेल के कॉलम और रो से। ठीक है, सेल के कॉलम और रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति यानी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 409 पॉइंट्स, 409 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है? जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं यानी डबल क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है? तो करेक्ट आंसर जो होगा CPU, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है। MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट के रूप में कितनी वर्कशीट होती हैं? MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट के रूप में कितनी वर्कशीट होती हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी 3 होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले वर्कशीट पर जाने के लिए हम का प्रयोग करते हैं? तो पहले वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस यानी CTRL प्लस पेज अप का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 256, 256 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी है? एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी है? तो 65,536, 65,536। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोही क्रम है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल। बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 प्रकार का। ठीक है, 4 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। तो Ctrl+K, CTRL+K। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में फाइल क्या कहलाती है। एमएस वर्ड में फाइल क्या कहलाती है। तो डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने खोलने के लिए शॉर्टकट की है। तो Ctrl+N, CTRL+N जो है न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए या ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। ठीक है, किस शॉर्टकट कुंजी यानी की का उपयोग एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना हो तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है। तो Ctrl+S, Ctrl+S से सेव हो जाएगा। ठीक है, हीडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है। हीडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है। तो टॉप पर होता है, शीर्ष पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटर की का। ठीक है, क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक मेनू में की एक सूची होती है। कंप्यूटर में एक मेनू में कमांड्स की एक सूची होती है। ठीक है, कमांड्स की एक सूची होती है। नेक्स्ट, स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, F7। ठीक है, F7 जो है इससे स्पेलिंग चेक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनडू ऑपरेशन किन कीज के द्वारा संपादित होता है। अनडू ऑपरेशन किन कीज के द्वारा संपादित होता है। तो Ctrl+Z। ठीक है, Ctrl+Z। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम क्या संख्या हो सकती है। एमएस वर्ड में टेबल में यानी रोज की कम से कम क्या संख्या हो सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+W, Ctrl+W। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू कौन सा बटन दबाने पर आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू कौन सा बटन दबाने पर आता है। तो Ctrl+F2, Ctrl+F2 से क्या आ जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीडू के लिए स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का संयोजन है। रीडू के लिए
तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस जेड, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड से क्या हो जाएगा, रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी होता है। वहीं पर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आल्ट प्लस टैब एक शॉर्टकट है, आल्ट प्लस टैब एक शॉर्टकट है, तो क्या हो, खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए, खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड 2010 में एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम कॉलम हो सकता है, ठीक है। MS वर्ड 2010 में एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम 63 कॉलम हो सकता है, 63, ठीक है, 63 कॉलम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस के हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने खोलने के लिए शॉर्टकट की, तो कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की है। जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे, CTRL प्लस जे। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है। पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है, तो डिजाइन में। कहाँ पर पाई जाती है, डिजाइन में। क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विकल्प होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड शो टैब में, स्लाइड शो टैब। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा .ppt, .ppt। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप एक क्रिएट करने को चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा, सिग्नेचर। आप एक सिग्नेचर क्रिएट करने को चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है। प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है, तो पावर पॉइंट के द्वारा, पावर पॉइंट के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड को अधिकतम कितने % तक जूम किया जा सकता है। स्लाइड को अधिकतम कितने % तक जूम किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 400%, 400%, ठीक है। बिनजिप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। बिनजिप एक प्रकार का शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। क्या है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम। नेक्स्ट देखते हैं, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है। पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रेजेंटेशन या PPT। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है। पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेस होल्डर। क्या बोला जाता है, प्लेस होल्डर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग की जाती है, तो F5, ठीक है, F5 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी फॉन्ट होती है। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैलिब्री, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैलिब्री।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस पी है, कंट्रोल प्लस पी है। क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना चाहिए। ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल मैसेज का मुख्य विषय, ईमेल मैसेज का मुख्य विषय। स्लाइड शो को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। स्लाइड शो को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, तो एस्केप का, ठीक है, ESC का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में टेबल में रोज की कम से कम संख्या क्या हो सकती है, तो ये सेम क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो किस की का उपयोग किया जाता है। अगर सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो किस की का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस A का, ठीक है, कंट्रोल प्लस A का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में OS का अभिप्राय किससे है। कंप्यूटर और बिजनेस जगत में OS का अभिप्राय किससे है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। OS क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइल सिस्टम ENTFS का पूर्ण रूप क्या है। फाइल सिस्टम ENTFS का पूर्ण रूप क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट, किसी फाइल या दस्तावेज में को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। किसी फाइल या दस्तावेज को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पेपर क्लिप आइकन, पेपर क्लिप आइकन, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष में आरंभ किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट 10 को किस वर्ष में आरंभ किया गया था, तो 2015 में, ठीक है, 2015 में माइक्रोसॉफ्ट 10 को आरंभ किया गया था। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में रख सकते हैं, कहाँ पर रख सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ OS में किसी फाइल को रीनेम की शॉर्टकट की क्या है। विंडोज़ OS में किसी फाइल को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है, तो F2 है, क्या है, F2। रीनेम आप समझ रहे हैं कि पहले किसी और नाम से रहे आपका फाइल, दोबारा किसी और नाम से आप करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है विंडोज़ OS में, F2 है। विंडोज़ 8 OS के बाद कौन सा वर्जन आया था। विंडोज़ 8 OS के बाद कौन सा वर्जन आया था, तो विंडोज़ 10 आया था, क्या आया था, विंडोज़ 10 आया था। टास्क बार सामान्य रूप से डेस्कटॉप के कौन से हिस्से में होता है। टास्क बार सामान्य रूप से डेस्कटॉप के कौन से हिस्से में होता है, तो ये बॉटम में होता है। बॉटम मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए स्क्रीन है, ठीक है, तो टास्क बार आपका बॉटम में रहेगा, बॉटम ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला संस्करण था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला संस्करण था तो विंडोज़ 1.0, ठीक है, विंडोज़ 1.0। GUI का पूर्ण रूप क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का पूर्ण रूप क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन।
विंडोज़ में स्क्रीन सेवर की प्रतीक्षा समय होता है। विंडोज़ में स्क्रीन सेवर की प्रतीक्षा समय होता है तो मिनट्स में होता है। किसमें होता है? मिनट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ में कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की है। विंडोज़ में कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की है तो F5 है। ठीक है। विंडोज़ में किसी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की है। विंडोज़ में किसी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की है तो Alt+F4, Alt+ALT+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS विंडोज़ किस प्रकार का ओएस है? MS विंडोज़ किस प्रकार का ओएस है? तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, कैसा है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो वॉलपेपर डेस्कटॉप, वॉलपेपर डेस्कटॉप। स्पैम क्या है? स्पैम एक है अवांछित ईमेल। ठीक है, अवांछित ईमेल को क्या बोला जाता है? स्पैम। अनसॉलिसिटेड ईमेल, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या बोला जाता है? स्पैम। कंप्यूटर को शुरू करते समय ओएस के लोड होने की प्रक्रिया को कहते हैं। कंप्यूटर को शुरू करते समय ओएस के लोड होने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोला जाता है? उसको बूटिंग बोला जाता है। ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन के नाम में बदलता है? कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नाम से बदलता है? तो डोमेन नेम सिस्टम, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, DNS। www का फुल फॉर्म, www का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। यूट्यूब इंटरनेट पर कब आया था? यूट्यूब इंटरनेट पर कब आया था? तो ये कब आया था? 2005 में, 2005 में। गूगल के निर्माता निम्न में से कौन है? गूगल के निर्माता निम्न में से कौन है? ठीक है, तो लैरी पेज एंड सर्जी बैरिन, लैरी पेज एंड सर्जी बैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। वेब पेज को रीलोड करने हेतु शॉर्टकट की, वेब पेज को रीलोड करने हेतु शॉर्टकट की है तो Ctrl+R, CTRL+R। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसकी देन है? तो केविन आइस्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी URL www में HTTP क्या होता है? यानी इसके बारे में पूछ रहा है। HTTP क्या होता है? तो ये प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। किसी भी URL HTTP, www में HTTP क्या होता है? तो प्रोटोकॉल होता है। किसी वेबसाइट का पहला वेब पेज कौन सा होता है? किसी वेबसाइट का पहला वेब पेज कौन सा होता है? तो होम पेज। ठीक है, क्या बोला जाता है पहले पेज को? होम पेज। फेसबुक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? फेसबुक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो फरवरी 2004 में। ठीक है, फरवरी 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री देखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+H, CTRL+H। वेब ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को दोबारा तुरंत एक्सेस करने का एक तरीका है। वेब ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को दोबारा तुरंत एक्सेस करने का तरीका है बुकमार्क। ठीक है, बुकमार्क।
व्हाट्सएप के संस्थापक कौन हैं? व्हाट्सएप के संस्थापक कौन हैं? तो जेन कूम और ब्रायन एक्टन। जेन कूम और ब्रायन एक्टन। रेडिफ मेल के संस्थापक कौन है? रेडिफ मेल के संस्थापक कौन है? तो अजीत बालकृष्णन। अजीत बालकृष्णन। आईआरसी से क्या अभिप्राय है? आईआरसी से क्या अभिप्राय है? तो इंटरनेट रिले चैट। आईआरसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेट रिले चैट। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। सबसे पहले सर्च इंजन का नाम क्या था? सबसे पहले सर्च इंजन का नाम था एर्की। क्या था? एर्की। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। ठीक है। आउटलुक एक्सेस है। आउटलुक एक्सेस है एक ईमेल क्लाइंट। क्या है? ईमेल क्लाइंट। इंटरनेट का जनक कौन है? इंटरनेट का जनक कौन है? तो टिम बर्नस ली। टिम बर्नस ली। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? वेब पेजेस एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए होते हैं? तो हाइपर लिंक से। ठीक है। किससे जुड़े होते हैं? हाइपर लिंक से। इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में किसी फाइल के संचरण को या ट्रांसमिशन को कहते हैं। इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में किसी फाइल के ट्रांसमिशन को कहते हैं डाउनलोडिंग बोला जाता है। ठीक है। यानी इंटरनेट पे कोई डाटा हो, फाइल हो, उसको हम लोग अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में रखना चाह रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? डाउनलोडिंग बोला जाता है। W3C का पूर्ण रूप क्या है? W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो W3 का क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। और C का क्या हो जाएगा? कंसोर्टियम। कंसोर्टियम। क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो CTRL+J। Ctrl+J। दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है। दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम करता है, काम कर सकता है। दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। तो गेटवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटवे। गेटवे दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। FTP का फुल फॉर्म क्या है? FTP का तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन सा है? तो बिंग है। ठीक है। बिंग। डिजिटल दुनिया में HD से क्या अभिप्राय है? डिजिटल दुनिया में HD से क्या अभिप्राय है? तो हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन। MIME का क्या अर्थ है? MIME का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर फोल्डर में सेव होती है। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर फोल्डर में सेव होती है। किसमें सेव हो जाता है? ड्राफ्ट में। ठीक है।
भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो समरेंद्र कुमार मित्रा, समरेंद्र कुमार मित्रा। PIN का पूर्ण रूप क्या है? PIN का यानी पिन का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिमी बेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? जिमी बेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? तो विकिपीडिया से। किससे संबंधित हैं? विकिपीडिया। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1995। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 1995। आईपी के कुल कितने भाग होते हैं? आईपी के कुल कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं, ठीक है, 2 भाग। करने का अर्थ है अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल को इंटरनेट पर भेजना। तो अपलोडिंग इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपलोडिंग करने का अर्थ है अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल को इंटरनेट पर भेजना। किसी टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है? तो ट्री को, ठीक है, ट्री। ईमेल के किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज करती है? ईमेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज करती है? तो SMTP, SMTP। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का एड्रेस साइज कितना होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का एड्रेस साइज कितना होता है? तो 128 बिट, ठीक है, 128 बिट। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं? किस टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं? तो मेश टोपोलॉजी, ठीक है, मेश टोपोलॉजी। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है, तो क्या हो जाएगा? ARPANET, ARPANET। वह कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जो भौतिक परत पर संचालित होता है? वह कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जो भौतिक परत पर संचालित होता है? तो क्या हो जाएगा? हब, ठीक है। ARPANET का विस्तृत रूप है, ARPANET का विस्तृत रूप है तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है? टर्मिनेटर जो है किस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है? तो बस में। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क कितनी दूरी तक अच्छे से काम कर सकता है? LAN नेटवर्क कितनी दूरी तक अच्छे से काम कर सकता है? तो 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर। कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? तो मॉडेम, ठीक है। किस माध्यम में सबसे तेज गति से ट्रांसमिशन होता है? किस माध्यम में सबसे तेज गति से ट्रांसमिशन होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। रिसर्च ऑप्शन किस मेनू टाइप के अंतर्गत मौजूद है? रिसर्च ऑप्शन किस मेनू टाइप के अंतर्गत मौजूद है? तो रिव्यू के अंतर्गत, ठीक है, रिव्यू। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर उपयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर्स अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टर्मिनल का। चेंज केस मेनू के तहत कितने विकल्प हैं? चेंज केस मेनू के तहत
कितने विकल्प हैं? तो 5। नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो राउटर का उपयोग किया जाता है, राउटर। वाई मैक्स या वी मैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से, ठीक है। वाई मैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से। किस नेटवर्क की कनेक्टिविटी रेंज आमतौर पर 10 मीटर तक होती है? किस नेटवर्क की कनेक्टिविटी रेंज आमतौर पर 10 मीटर यानी 10 मीटर तक होती है? तो पैन, पैन का, ठीक है। सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं? सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का। किसका उपयोग करते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम। एटीएम प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप क्या है? तो एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड एटीएम प्रोटोकॉल का क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप। किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किससे मापा जाता है? किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किससे मापा जाता है? तो बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? सैटेलाइट लिंक जो है किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? तो 1 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज। टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। नेटवर्क टोपोलॉजी में किसमें संचरण की गति सबसे अधिक होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसमें संचरण की गति सबसे अधिक होती है? तो लैन में हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क में। प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो क्रीपर प्रोग्राम। क्रीपर प्रोग्राम जो है प्रथम कंप्यूटर वायरस, ठीक है। शब्द साइबर स्पेस किसकी देन है? शब्द जो है साइबर स्पेस किसकी देन है? तो विलियम गिब्सन का, विलियम गिब्सन का देन है साइबर स्पेस जो शब्द है। टार्जन एक प्रकार का है, तो टार्जन क्या है? टार्जन एक मैलवेयर का प्रकार है, ठीक है। पहला बूट सेक्टर वायरस है, पहला बूट सेक्टर वायरस है, तो ब्रेन हो जाएगा, ठीक है, ब्रेन। HTTP के लिए पोर्ट नंबर है, HTTP के लिए पोर्ट नंबर है, तो 80 हो जाएगा, 80। इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्ति हेतु सामान्यतः किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्ति हेतु सामान्यतः किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल, इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल। MS वर्ड में कितने प्रकार के मार्जिन होते हैं? MS वर्ड में कितने प्रकार के मार्जिन होते हैं? तो 4 प्रकार का, ठीक है। वाईफाई सुरक्षा में किस प्रोटोकॉल का अधिकतर उपयोग किया जाता है? वाईफाई सुरक्षा में किस प्रोटोकॉल का अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो WPA2, WPA2 का उपयोग किया जाता है। पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है, तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट क्या है? पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है, फिजिकल नेटवर्क है, ठीक है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को में संशोधित किया गया था, तो कब संशोधित किया गया था? 2008 में। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को 2008 में संशोधित किया गया था। वाक्यांश जो कि वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स
अटैक एम्पलेट्स अटैक स्क्रिप्ट का वर्णन करता है, तो मालवेयर हो जाएगा, ठीक है, मालवेयर। वाक्यांश जो कि वायरस, वर्म, ट्रोजन हार्स अटैक, एप्लेट्स और अटैक स्क्रिप्ट्स का वर्णन करता है, तो क्या हो जाएगा, मालवेयर। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है दोनों हार्ड ड्राइव से और हार्ड ड्राइव पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, दोनों हार्ड ड्राइव से और हार्ड ड्राइव पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। यूएसबी यूएसबी यूनिवर्सल पोर्ट का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? यूएसबी यूनिवर्सल पोर्ट का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो 1995 में, 1995 में। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का पोर्ट नंबर क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है? तो 25, ठीक है, 25। पैरेलल पोर्ट में कितनी पिन मॉडल होता है? पैरेलल पोर्ट में कितनी पिन मॉडल होता है? तो 25। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो इथरनेट पोर्ट, ठीक है, इथरनेट पोर्ट। किस नंबर सिस्टम के आधार 10 नंबर सिस्टम के रूप में जाना जाता है? किस नंबर सिस्टम के आधार को 10 नंबर सिस्टम के रूप में जाना जाता है? तो डेसिमल, ठीक है। क्लिपबोर्ड पर सामग्री को कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यानी कुछ भी आपको कॉपी करना हो तो उसके लिए क्या यूज होगा? Ctrl+C, ठीक है। क्लिपबोर्ड पर सामग्री को कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+C। विंडोज 10 में किसी क्रिया को अनडू करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? विंडोज 10 में किसी क्रिया को अनडू करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+Z। Ctrl+Z से क्या होगा? अनडू होगा। अधिकांश विंडोज अनुप्रयोगों में क्लिपबोर्ड से कॉपी की गई सामग्री को चिपकाने का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? यानी पेस्ट करने का, ठीक है, पेस्ट करना। यानी आपने कॉपी किया कहीं से और कहीं पर पेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+V हो जाएगा, Ctrl+V। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार यानी बेस क्या है? तो 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार बेस क्या हो जाएगा? हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार बेस क्या हो जाएगा? तो 16 होता है, ठीक है, 16। होम टैब मेनू के किस सेक्शन में अलाइनमेंट विकल्प मौजूद होता है? होम टैब मेनू के किस सेक्शन में अलाइनमेंट विकल्प मौजूद होता है? तो किसमें होता है? पैराग्राफ में, ठीक है, पैराग्राफ में। ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है, ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या होता है? यूजर नेम होता है, यूजर नेम। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जितना भी आपका रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से संबंधित, तो हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह का वीडियोस आपको लगातार मिलता रहेगा और आप अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए। नौकरी इस बार जरूर लगेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।